एक बार शाम के वक्त कुछ सैनिकों का झुंड अपनी सीमा की तरफ जा रहा होता है। काफ़ी ठंडक होती है, बर्फीली हवाएं चल रही होती है, बर्फ गिरा होता है। कमांडर जब अपने सैनिकों को लेकर उस तरफ जा रहा होता है तो वो सैनिक थक चुके होते हैं। देखते हैं पास में ही एक चाय की दुकान है। वो वहाँ जाके इंतज़ार करते हैं और सारे के सारे दर्द भरी आंखों से रहमी से अपनी कमांडर की तरफ देखते हैं। कमांडर समझ जाता है उसके सैनिकों को आराम चाहिए। कमांडर कहता है कि हम यहाँ कुछ वक्त पल आराम करेंगे, उसके बाद चलेंगे। जब वो सब उस चाय की दुकान के पास बैठते हैं तो चाय की दुकान बंद होती है। शाम का समय होता है, इसलिए वहाँ से कोई गुजर नहीं रहा होता, इसलिए उसने बंद करके रखा हुआ था। तो उनमें से एक सैनिक कहता है कि दुकान बंद है, अगर हम थोड़ी चाय पी लेते तो शायद हमारे नसों में गर्मी आ जाती, हमें अच्छा लगता। कमांडर कहता है दुकान तो बंद है, हम कैसे पी सकते हैं। तो उसमें से एक सैनिक कहता है कमांडर आप कहे तो मैं ताला तोड़ देता हूँ। कमांडर कहता है नहीं। तो वो सैनिक उसे कहता है कमांडर क्यों नहीं तोड़ सकते, हम रक्षा भी तो इन्हीं आदमियों की कर रहे हैं, हम सब इनको बचाने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं ताकि इन्हें कुछ ना हो। अब हमें ज़रा सी ज़रूरत है तो हम क्या ताला तोड़ के चाय नहीं पी सकते, हम बिस्कुट नहीं खा सकते। ये कहते वो ताला तोड़ देता है। अंदर जाके चाय और बिस्कुट को कुछ पान करके अब फिर वो अपनी यात्रा पे चले जाते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं। अब कुछ समय बाद जब सुबह को प्रभात में उस दुकान का, उस चाय का मालिक आता है तो ताला टूटा हुआ देख के बहुत ही अंदर से भयभीत सा हो जाता है और चिल्लाता है हे भगवान ये आपने क्या किया, मैं एक तो वैसी गरीबी से जूझ रहा हूँ और उससे मेरी दुकान में चोरी, अब मैं कहाँ से कहूँ। यही सोचते सोचते अंदर डर से कि क्या क्या चोरी हुआ, वो दुकान के अंदर जाता है। तो दुकान के अंदर देखता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब चोरी नहीं हुआ। कुछ कप थे, कुछ चाय पी गई थी और वहाँ पे कुछ बिस्कुट के पैकेट थे। लेकिन तभी देखता है कि टेबल पे 500 के 2 नोट पड़े थे। वो कमांडर जाते वक्त जब सब चीज़ों का खर्चा देख के 500 के 2 नोट मतलब 1000 रुपये उस टेबल पे रख के गया था जो उसे मिल जाते। ये देख के वो बहुत खुश होता है कि उसकी दुकान में चोरी नहीं हुई और कहीं से किसी ने 1000 रुपये रख दिए हैं जिस भी चीज़ के लिए है वो। इतने पे देखकर अगली शाम को वहाँ से जब वो सैनिकों की टोली वापस आ रही थी तो वो देखते हैं कि दुकान खुली हुई होती है। उनको लगता है यहाँ पे तो चलो कल हमने जलपान किया था, चाय का पान किया था, कितना आनंद हुआ था, अब देखते हैं कि क्या है यहाँ पे खाने को। अब वो सकते हैं पर वो बताना नहीं चाहते थे कि हमने तो ताला तोड़ा है। अब वो जब वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो दुकानदार है वो बहुत खुश है। वो उससे पूछते हैं तुम्हारी खुशी का कारण क्या है। तो वो कहते हैं कल रात को यहाँ पर, कल शाम को यहाँ पर मेरी दुकान पे खुद भगवान आए थे। तो ये सुन के हंसने लग जाते हैं सब। वो मन में सोचते हैं अरे हम आए तो हम थे, भगवान क्यों बोल रहा है। तो वो कहता है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो कहता है कि देखो मेरी कुछ भी करके, बहुत मेहनत करके भी इस दुकान से जो कमा रहा था तो मैं अपने घर की, परिवार की पूर्ति नहीं कर पा रहा था खान पीन की। उसमें मेरा जो बेटा था वो बीमार पड़ गया और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे लेकिन कहीं से हो नहीं पा रहे थे। मैंने मन बना लिया था कि मैं इस दुकान को बेच के कुछ पैसे आएंगे, उससे इसका इलाज कराऊंगा और कुछ और प्लान कर लूँगा। लेकिन कल रात में देखा मैंने कि भगवान खुद आए, उन्होंने वहाँ पे मेरे लिए चाय पी, कुछ बिस्कुट खाए और मेरे लिए 1000 रुपये छोड़ गए। वो 1000 रुपये उतने ही थे जितना उन्हें, जैसे भगवान को पता था कि मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है अपने बच्चे की बीमारी का इलाज करवाने के लिए। ये सब सुन के सारे सैनिक कमांडर की तरफ देखते रह जाते हैं। कमांडर उनको देखते हैं। कमांडर की आंखें दर्शा रही थी कि तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो बहुत होता है। दोस्तों ये कहानी इस बात को दर्शाती है कि हर इंसान किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है। अगर आप किसी इंसान की मदद के लिए कुछ छोटे कदम भी अपनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत छोटे होंगे लेकिन उस इंसान के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। वैसे भी मानव जाति में एक दूसरे के काम आना ही मानवता है। अगर आप किसी के काम नहीं आ पा रहे तो वो आपका जीवन निरर्थक है। आपको जीवन जीना है तो किसी की मुस्कुराहट बनिए। वैसे भी कहा गया है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो लेके बाट, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।